पीबीएनएस संपादकीय। आज का विषय है फोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत का जीरो से ग्लोबल हीरो तक का सफर। वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय स्मार्टफोन निर्यात $10 बिलियन यानी तकरीबन 82,000 करोड़ रुपए से अधिक को पार करने के लिए तैयार है। ये डेटा इंडिया सेक्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA द्वारा जारी किया गया है, जो बताता है कि एप्पल की मेक इन इंडिया स्मार्टफोन का कुल निर्यात में 50% हिस्सा है। इसके बाद सैमसंग का मोबाइल निर्यात में 40% योगदान और अन्य स्मार्टफोन का 10% योगदान शामिल है। बजट 2023 में ये पता चला था कि देश में मोबाइल फोन का उत्पादन 2014 और 15 में लगभग 18,900 करोड़ रुपए के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए से अधिक होकर 31 करोड़ यूनिट हो गया है। वैश्विक सफलता की कहानी को प्रदर्शित करते हुए देश ने मोबाइल फोन निर्माण में शानदार विकास दर देखी है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो एक तरह से भारत का मोबाइल निर्यात 2015 में शून्य के करीब था और 2019-20 में 27,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इस अर्श से फर्श तक के सफर में PLI योजना गेम चेंजर रही है। PLI योजना की शुरुआत के बाद से देश में वैश्विक और साथ ही स्थानीय प्लेयर्स दोनों की अभूतपूर्व भागीदारी रही है। ये योजना 2016-17 में शुरू हुए फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम PMP के तहत लागू की गई है। PMP ने शुरू में कम मूल्य के सामान के निर्माण को प्रोत्साहित किया और फिर उच्च मूल्य के घटकों के निर्माण के लिए आगे बढ़ा। इससे मोबाइल फोन के निर्माण में स्थानीय खरीदारी में वृद्धि हुई, जिससे भारत को देश में मजबूत स्वदेशी मोबाइल विनिर्माण पारिस्थितिकीय तंत्र स्थापित करने में सहायता मिली। इस तरह के नए सुधारों ने भारत में मोबाइल फोन के स्थानीय निर्माण में तेजी को बढ़ावा दिया है। इन कदमों ने चीन पर देश की निर्भरता को व्यापक रूप से कम कर दिया है। साथ ही मोबाइल फोन के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ने की उम्मीद है। वास्तव में भारत चीन +1 रणनीति की ओर बढ़ रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से काफी लाभान्वित हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हासिल की गई वृद्धि इतनी प्रभावशाली है कि अब अधिकांश वैश्विक कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग और सेल दोनों के मामले में एक रीजनल हब के रूप में देख रही हैं, जिसमें न केवल भारतीय बाजार बल्कि अन्य क्षेत्रों समूहों जैसे भारत के पड़ोसी देशों, मध्य पूर्व के साथ साथ अफ्रीकी बाजारों में भी सेवाएं प्रदान करने का स्कोप है। चीन के बाजार के विकल्प की तलाश कर रहे ग्लोबल प्लेयर्स के लिए भारत का विशाल और विविध घरेलू बाजार आकर्षण का विषय रहा है। चीन में लो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापक डिजाइन और निर्माण वैश्विक कंपनियों के लिए गैर आकर्षक प्रतीत होता है, जैसा कि इंजीनियरिंग और श्रम की बढ़ती लागत, बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच टेक डिकूपिंग और बदलते व्यापार नियम। दूसरी ओर भारत अब एक कुशल और उपलब्ध श्रम प्रदान करता है, जो तुलनात्मक रूप से सस्ता भी है। इस प्रकार भारत को अब वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग दिग्गजों द्वारा तरहीज दी जा रही है। हाल ही में सैमसंग ने भारत में दुनिया की सबसे बड़ी फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली। अन्य वैश्विक दिग्गज कंपनियां जैसे एप्पल ने देश में भी प्रमुख इकाइयां स्थानांतरित की है। ओप्पो, वीवो, शियोमी और लावा जैसे विभिन्न उद्यमों ने भारत में अपने आधार स्थापित किए हैं और परिचालन का विस्तार किया है। शियोमी के CEO के अनुसार भारत में बिकने वाले लगभग 99% शियोमी फोन मेड इन इंडिया हैंडसेट हैं। भारत की चुस्त नीतियां इस क्षेत्र में भारत के समग्र और समावेशी विकास को प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे दुनिया के लिए एक आदर्श विकास मॉडल के रूप में उभर रहा है। धन्यवाद।